हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंडेज के बारे में। बैंडेज के जो टाइप्स थे, इसके कुछ पार्ट्स आप इसको टेबल के फॉर्म पे इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वहाँ से नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको चेक कर लीजिए और चेक करके उसको देख लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंडेजेस के बारे में। टाइप्स ऑफ बैंडेजेस का मतलब होता है पट्टियों के प्रकार, यानी पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो पट्टियाँ हम लोग 4 प्रकार की पढ़े थे, जिनमें से पहला जो हमारा टाइप था वो था रोलर बैंडेज, यानी कि रोलर पट्टियाँ। अब रोलर पट्टियाँ होती क्या हैं? तो इस टाइप की जो पट्टी होती है वो गॉज की या कपास की या फिर सूत की बनी हुई पट्टी होती है। ये पट्टी आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर आपके राइट लिम्ब में इसको बांधते हैं तो बांधते समय जो बैंडेज का लिपटा हुआ हिस्सा होता है वो लेफ़्ट हैंड में होता है तथा इसके अपोजिट मुड़ा होना चाहिए। यानी ध्यान आपको ये रखना है कि अगर राइट लिम्ब में बांधना है तो जो भी बैंडेज का लिपटा वाला हिस्सा है वो आपका लेफ़्ट हैंड में होना चाहिए। अगर आप लेफ़्ट लिम्ब में बांध रहे हैं तो राइट हैंड में होना चाहिए। बैंडेज को इस प्रकार से बांधना चाहिए कि जो पिछला मोड़ होगा वो 75% को ढक ले। यानी जो फोल्ड आप लगा रहे हो, जैसे पट्टी आप इस तरीके से बांध रहे हो और टोटल जो चोंच का पार्ट है वो इतना है, तो आपको ऐसे बांधना है कि ये जो 75% पार्ट है उसको ये बैंडेज आपका कवर कर ले। अब अगर हम लोग बात करें रोलर बैंडेज के टाइप्स की, तो रोलर बैंडेज के जो टाइप्स होते हैं वो रोलर बैंडेज के टोटल जो टाइप हैं वो आपके 5 टाइप होते हैं। पहला होता है सर्कुलर टर्न, जिसको हम लोग हिंदी में वृत्ताकार घुमाव के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका स्पाइरल टर्न, जिसको हम लोग चक्करदार घुमाव के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है रिवर्स स्पाइरल टर्न, इसको हम लोग उल्टे चक्करदार घुमाव के नाम से जानते हैं। चौथा होता है फिगर ऑफ 8 टर्न, यानी अंग्रेजी के 8 घुमाव का चित्र। पांचवा होता है आपका स्पाइका बैंडेज, यानी कि स्पाइका पट्टी। तो इस तरीके से करके रोलर बैंडेज के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। अब आइए देखते हैं इनकी डिटेल्स। तो पहला टाइप जो होता है आपका वो होता है आपका कौन सा? सर्कुलर टाइप, यानी कि सर्कुलर टर्न। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें सर्कुलर टर्न की, तो सर्कुलर टर्न यानी कि वृत्ताकार घुमाव, तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सर्कुलर टर्न का यूज़ हमेशा छोटे ऑर्गन्स में किया जाता है। जैसे आपकी उंगली हो गई या फिर कलाई हो गई, उसकी पट्टी बांधते समय इसको यूज़ किया जाता है। अब इसको बांधने की मेथड क्या होता है? मेथड जो होता है इसको हिंदी में हम लोग विधि कहते हैं। विधि क्या होती है? तो 3 से 4 इंच की जो पट्टी होती है वो खुली हुई होनी चाहिए। पट्टी का जो आपका पिछला भाग है वो शरीर के आगे वाले भाग की सतह पर रखा जाना चाहिए, ताकि वह खाली हाथ से अंगूठे के साथ को कवर कर ले। इसके बाद आपको क्या करना है कि शरीर के अंग को पट्टी से कुछ बार इस तरह से कवर किया जाना चाहिए। जो कुछ पार्ट है यहाँ पे कुछ भाग कर लीजिएगा, कुछ भाग इस तरह से कवर किया जाना चाहिए कि प्रत्येक जो घुमाव है वो सीधे पिछले घुमाव को कवर करे। मतलब जैसे आपने पहला फोल्ड ये लगाया तो दूसरा फोल्ड आके यहीं पे आपका अटैच होना चाहिए, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट फोल्ड को आप अटैच करेंगे। पट्टी का जो छोर होगा वो एक सुरक्षा पिन या फिर क्लिप के साथ में बंधा होना चाहिए। पट्टी के छोर में अगर कच्चे किनारे हैं तो इसे ठीक करने से पहले इसे मतलब लगभग आधा से 1 इंच नीचे की तरफ बंद किया जाना चाहिए। और एक चिपकने वाली टेप पट्टी को भी यूज़ करके इस पट्टी को बांधा जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को जब भी सर्कुलर पट्टी बांधनी होगी तो उसके लिए आपका ये मेथड यूज़ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो स्पाइरल टर्न की बात आती है, चक्करदार घुमाव जिसको बोलते हैं। इस तरीके की पट्टी हमारी ऊपरी बाह में या ऊपरी पैर वाले बॉडी ऑर्गन्स में यूज़ की जाती हैं। अब इसका मेथड क्या होता है? तो सबसे पहले पट्टी को 2 सर्कुलर घुमावों के साथ शरीर के अंग के बाहर के सिरे पर लपेटा जाना चाहिए। इसके बाद जो चक्करदार घुमाव आपके होंगे उनको एक सीरीज़ में 30 डिग्री एंगल, कितने एंगल पर? तो 30 डिग्री एंगल पर बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक घुमाव को पट्टी की चौड़ाई के 2/3 हिस्से के पिछले घुमाव को ओवरलैप करना चाहिए। यानी चौड़ाई का कितना पार्ट ओवरलैप होना चाहिए? 2/3 पार्ट ओवरलैप होना चाहिए। इसके बाद में पट्टी को 2 वृत्ताकार घुमाव के साथ टर्मिनेट किया जाना चाहिए तथा सिरा स्थिर किया जाना चाहिए।
तो इस तरीके से ये आपका हो गया स्पाइरल टर्न को बांधने का मेथड। स्पाइरल टर्न कैसे बांधेंगे, तो किसी भी शरीर के अंग से बाहर के सिरे से लपेटा जाना चाहिए, 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 2/3 हिस्से में पिछले घुमाव को ओवरलैप करना चाहिए। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं रिवर्स स्पाइरल टर्न के बारे में। तो जो रिवर्स स्पाइरल टर्न है, इसका यूज़ कोहनी या फिर जांघ में पट्टी बांधने के लिए किया जाता है। अब इसका मेथड क्या होता है, तो आइए देखते हैं अब इसके मेथड के बारे में। सबसे पहले पट्टी को 2 गोल घुमावों के साथ बाहर के सिरे पर बांधा जाना चाहिए। इसके बाद इसमें भी 30 डिग्री एंगल यूज़ किया जाता है। जो आपका खाली हाथ है उसको अंगूठे को पट्टी के ऊपरी किनारे पर रखा जाना चाहिए। पट्टी को लगभग 6 इंच को एक के बाद एक हो जाना चाहिए और फिर एक हाथ को इस तरह से मोड़ना चाहिए कि पट्टी अपने आप गिर जाए। यानी आपको हाथ ऐसे फोल्ड करना है कि वो पट्टी अपने आप नीचे की तरफ गिर जाए, यानी क्रॉस करके नीचे आ जाए। और पट्टी को सुरक्षित एवं 2 वृत्ताकार घुमावों के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, खाली हाथ से अंगूठे की पट्टी के ऊपर से होना चाहिए, 6 इंच पार्ट को एक के बाद एक फोल्डिंग होना चाहिए। तो ये हो गया आपका रिवर्स स्पाइरल टर्न। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फिगर ऑफ 8 टर्न की। तो फिगर ऑफ 8 टर्न का जो बैंडेज होता है, इसका यूज़ जोड़ों यानी कि घुटने, कोहनी या फिर टखने और कलाई के लिए किया जाता है। इसका जो मेथड होता है, इसमें बैंडेज को जॉइंट के सेंटर में बांधा जाता है। जॉइंट पर जो पट्टी होती है उसके ऊपरी आधे भाग को तिरछे ऊपर से चढ़ाते हुए, तिरछा यानी जैसे ऐसे पट्टी है तो पूरी ऐसे नहीं जाएगी, ये चीज़ आपको ऐसे क्रॉस करा के तिरछा ऊपर ले जाना है, चढ़ाते हुए वृत्ताकार घुमाते हुए बांधना चाहिए तथा इसी प्रकार इसके विपरीत जोड़ से नीचे उतरते हुए बांधना चाहिए। बैंडेज को उसी तरीके से पिछले घुमाव के आधे हिस्से को कवर करना जारी रखा जाना चाहिए। पट्टी को जोड़ से ऊपर टर्मिनेट किया जाना चाहिए तथा सिरे को स्थिर करना चाहिए। तो इस तरीके से करके आपको, तो फिगर 8 वाला किस में बंधेगा, तो जोड़ों में यानी घुटने में, कोहनी में या टखने या फिर कलाई के जो जोड़ होते हैं वहाँ पे इस तरीके की पट्टी को बांधा जाना चाहिए। क्योंकि अगर घुटने, कोहनी या टखने, कलाई में आप नॉर्मल पट्टी बांध देंगे ना, तो वो पट्टी थोड़ी देर बाद जैसे ही वो जोड़ हमारे फोल्ड होंगे ना, मुड़ेंगे, तो मुड़ने में वो पट्टी क्या हो जाएगी, खुल के लूज होके नीचे की तरफ गिर जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट होता है, 5th पार्ट आपका स्पाइका बैंडेज। तो स्पाइका बैंडेज में क्या होता है, इसका यूज़ आपका हिप, शोल्डर, ब्रेस्ट या फिर थंब में पट्टी बांधने के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जानना कि किस पट्टी को किस बॉडी ऑर्गन्स में यूज़ किया जाता है। इसमें जो होता है वो बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पर कंधे, कमर और अंगूठे के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो स्पाइका पट्टी हिप, शोल्डर, ब्रेस्ट और थंब और इसके अलावा 90 डिग्री के जो जोड़ होते हैं, जैसे आपके कंधे का जोड़, आपके कमर का जोड़, आपके अंगूठे का जोड़, वहाँ पे की जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टी बैंडेज के बारे में। टी बैंडेज, अभी तक हम लोगों ने रोलर बैंडेज के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं टी बैंडेज के बारे में। तो टी बैंडेज जो होती हैं ये मेनली हमारी यूज़ की जाती हैं रेक्टल यानी कि मलाशयी या फिर पेरिनियल और मूत्राशयी पट्टियों को बांधने के लिए। जो डबल टी बैंडेज होता है उसको मेल्स में यूज़ किया जाता है और जो सिंगल टी बैंडेज होता है वो फीमेल्स में यूज़ की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आता है वो मैनी टेल्ड बैंडेज आता है, यानी कि बहुपुच्छी पट्टियाँ होती हैं। ये पट्टी 4 से 6 इंच चौड़ी स्ट्रिप की होती है या फिर फ्लैंड डोमेट या फिर सूती कपड़े के बने हुए बैंडेज होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो होगा आपका ट्राई एंगल बैंडेज यानी तिकोनी पट्टियाँ। इसमें क्या होता है कि ये कैलिको के चौकोर टुकड़ों से बनी होती है। इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर यानी 40 इंच तक होती है। इसे 2 पट्टी बनाने के लिए एक तिरछी काट दी जाती है, यानी तिकोनी पट्टी बनाई जाती है। तिकोनी पट्टी का मतलब हो गया जैसे आप पट्टी को फोल्ड करके इस तरीके से करके तिकोना बनता है, इस तरीके से आपको ये पट्टी बनानी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बैंडेजेस के बारे में पढ़ा है कि बैंडेजेस मेनली 4 टाइप के होते हैं और उनके अंदर के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।